गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी का जो है साइंस का क्विक रिवीजन। एएमयू जेएमआई की जो भी तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी, ज़रूरी नहीं है एएमयू जेएमआई वालों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट क्लास है, और भी लोग जो फर्स्ट टू 10th लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल में हैं 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जिन्हें पढ़नी है, वो भी आराम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। मैं अंशुल सर आपसे प्रॉमिस किया था मैंने, माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट फर्स्ट टू 10th लेवल की स्कूल की हो या फिर एकेडमी हो या फिर कॉम्पिटिशन की हो, हम जो है डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ जो प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इन्जॉय कर सकते हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बांट रहा हूँ, आप आगे इन्हें शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप कोचिंग कर रहे हो सकता है आपको इन वीडियोज़ की ज़रूरत ना हो, तो ज़रूरी नहीं है, आप आगे शेयर कर सकते हैं, किसी और को जो काम आ सकती हैं वीडियोस। और अगर मेरे थ्रू आपका नंबर आता है, कल को भगवान करे ऐसा हो, इंटरव्यू क्लियर होता है या फिर रिटन एग्जाम निकलता है, तो आप मुझसे मिलने आइएगा। मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। तो मैंने कहा था आपसे 3 आपको जो है प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक प्लेलिस्ट में 20 चैप्टर हैं, पूरे एक्सप्लेनेशन कराए हैं, ठीक है, एक्सप्लेन किया है। फिर कुछ अगर छूट जाएंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने क्विक रिवीजन में डाले हैं, और साथ के साथ एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर साइंस का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन, क्विक रिवीजन है, ठीक है। अगर जिसको चैप्टर डीपली पढ़ना है तो वो जाके देख सकता है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इसमें हम क्विक रिवीजन पढ़े। पॉइंट आप पढ़ते जाइएगा, रिमेंबर दीज पॉइंट्स। पहला पॉइंट दे रखा है, प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम सीड्स एज वेल एज सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। हम सबको पता है प्लांट जो है कई तरह से उगाए जा सकते हैं, सीड्स के द्वारा, बीज के द्वारा, ठीक है, यानी किसी प्लांट्स की जड़ से भी जो है उसे उगाया जा सकता है, स्टेम, ठीक है, तने को काट के, और लीव्स और पत्तियों से भी। फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में, क्वेश्चन आते भी हैं एमसीक्यू में। स्वीट पोटैटो जो है रूट से उगते हैं, ग्रास और स्ट्रॉबेरी जो है वो स्टेम से उगाई जाती है, वायरोफेलम जो है लीफ से उगाए जाते हैं, उगते हैं, और पीच मैंगो कैन ग्रो फ्रॉम सीड्स। इनको याद रखिएगा, कौन सी चीज़ किससे उगती है। क्वेश्चन अगर आ जाए वायरोफाइलम किससे उगाया जाता है ऑप्शन में, स्टेम, रूट्स, लीव्स, सीड्स, तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, सीड्स एंड अदर प्लांट्स प्रोपोगुलस कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, बर्ड्स, एनिमल एंड ह्यूमन। जब मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, देखिए एक्सप्लेनेशन कर रखा है मैंने चैप्टर का, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन जो है लेने की कोशिश करें। अगर मेरी इन नोट से आपको बेनिफिट होता है तो सो फार सो गुड। जरूरी नहीं है हर किसी के पास कोचिंग के लिए सफिशिएंट मनी हो, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेरी तरफ से एक सोशल वर्क है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने आपको समझाया था कि सीड्स जो होती हैं कई तरह से जो है क्या है प्रोपेगेट हो जाती हैं, यानी कि एक एजेंट होती हैं। जरूरी नहीं है फॉरेस्ट वगैरह है, जंगल वगैरह, पेड़ पौधे तो वहाँ पे भी उग रहे हैं, माँ उन्हें पानी वगैरह कौन देने जा रहा है, या फिर कौन बीज जो गाड़ रहा है वहाँ पे, कौन जो बो रहा है उन्हें, तो वाटर के थ्रू एजेंट्स हैं। अगर क्वेश्चन आते हैं तो वाटर के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू, और एक्सप्लोजन होके भी, फट के भी जो है सीड्स जो क्या हो जाते हैं, बिखर के जो है नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं। अ सीड इज फाउंड इनसाइड अ फ्रूट विच ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट, वी प्लांट इट। एक बीज एक फल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और जब हम इसे लगाते हैं तो एक नए पौधे में बदल जाता है। सीड्स नीड द राइट अमाउंट्स और वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड लाइट टू जर्मिनेट। हाँ, क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि सीड्स को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। जो बीज होता है, देखो सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की, और सफिशिएंट टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो जर्मिनेट कर पाए। जर्मिनेट माने का होता है वो उग सके, उसमें से प्लांट्स जो है निकल के आए। प्लांट्स प्रोड्यूस सो मैनी, 5th पॉइंट है, प्लांट्स प्रोड्यूस सो मैनी नीड्स so that enough of them will grow into a mature plants to ensure the survival of species. The seed contains the embryo that will later grow into a new plant. हाँ, सीड धीरे धीरे जो क्या होता है, अच्छा अगर सीड है तो वो ग्रो करेगा, सीड बदलता है एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो से वो प्लांट में बदल जाते हैं। तो सारे बीज जो पैदा करते हैं उसे पर्याप्त संख्या में परिपावक पौधे बन जाते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है फूड क्रॉप्स क्या होती हैं। फूड क्रॉप्स सच एज राइस हो गई, वीट हो गई, डेट इज़ ग्रोन फॉर ह्यूमन कंजप्शन। खाद्य फसलें जो इंसान अपने लिए, जो अपने भोजन के लिए और थोड़ा सा जो उससे अर्निंग हो सके उसके लिए उगाते हैं। फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम देयर फॉर देयर फाइबर, जो फाइबर्स के लिए, यानी कि कपड़े वगैरह ये सब हमने ज़रूरत के लिए। एक तो हो गए खाने वाली फसलें, तो वो फूड क्रॉप्स होती हैं। एक होती है फाइबर, पहनने ओढ़ने के लिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, या फिर प्रोडक्ट बनाने में कोई चीज़ काम आए, वो फाइबर क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे कि यूज टू मेक पेपर, क्लोथ, रोप, रस्सी। द फाइबर क्रॉपर्स आर कॉटन, जूट एंड सनहेम। ये सब जो है ये फाइबर क्रॉप्स होती हैं।
ये सब जो है फाइबर क्रॉप्स होती हैं। बाइलिंगुअल क्लासेस है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बाइलिंगुअल क्लासेस ही आपको मिलेंगी, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लास मिलेंगी, दोनों ही मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ज़रूरी नहीं है सिर्फ AMU GMI वाले बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हर बच्चा जो भी कंपटीशन बैठा हुआ है, जो 6th 7th 8th की NCERT वहाँ आती है तो आराम से पढ़ सकता है और AMU GMI वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। द बेबी प्लांट ग्रोस entirely from stored energy and food from cotyledons until it reaches sunlight. Cotyledons are sometimes, ये मैंने पढ़ाया था, चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर रखा है मैंने, आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इन नोट्स को इंपॉर्टेंट को लगा सकते हैं। रेफर टू सीड्स लीव्स, रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस फ्रॉम अ फॉलन सीड्स। इन वायरोफाइलम रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस फ्रॉम फॉलन लीव्स टू। जो छोटा सा पौधा होता है वो पूरी तरह से जो है एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, उसी से भोजन बनाता है अपना, ठीक है, सनलाइट से। और कभी कभी जो पत्तियाँ जो होती हैं उनकी जो जब बीज छोटा होता है उसमें से सबसे पहले रूट्स निकलती हैं, रूट्स के बाद ऊपर की तरफ जो निकलती हैं शूट, उसे कॉटिलोडॉन्स बोलते हैं। फिर धीरे धीरे कॉटिलोडॉन्स में से लीव निकलती हैं और फिर जो है प्लांट में भी वो कन्वर्ट हो जाता है। और वायरोफाइलम जो है गिरे हुए पत्तों से भी जो है हो सकता है, जो गिरे हुए पत्ते जो होते हैं, मैंने बताया था वायरोफाइलम प्लांट जो है पत्तों से भी उग जाता है। एज सीड A seed needs air, water, warmth and appropriate light for germination। ये हम पढ़ चुके हैं, आप ध्यान रखिएगा। और टेम्परेचर भी आता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं और जायद क्रॉप्स कौन सी होती हैं और इसके सर राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बीच में जो भी फसलें उगाई जाती हैं, फ्रूट जूसी फ्रूट्स होते हैं जैसे ककड़ी, खीरा वगैरह हो जो होते हैं, ठीक है, इस तरह की तरबूज, खरबूज जो बेल वाले वो होते हैं, जो जूसी फ्रूट जो होते हैं उन्हें जायद क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स का दे रखा है द खरीफ क्रॉपिंग सीजन इज जून से जुलाई to October to November. The main kharif crops are grown in India include paddy, maize, ज्वार, बाजरा, कॉटन, शुगरकेन, ग्राउंडनट। ये सब जो है खरीफ क्रॉप्स होती हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि मेज, ज्वार, बाजरा किसके एग्जाम्पल हैं तो खरीफ क्रॉप्स के हैं। और सीज़न पूछा जाए तो सीज़न बता सकते हैं, मंथ पूछा जाए तो मंथ बता सकते हैं। द सीड डिस्पर्स बाय विंड आर वेरी स्मॉल एंड लाइट। जो सीड जो है डिस्पर्स किए जाते हैं, बिखेरे जाते हैं, वो बहुत ही हल्के होते हैं और स्मॉल होते हैं। दे हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर और हेयर्स, इट हेल्प्स देम टू ईजिली गेट कैरिड अवे बाय द ब्लोइंग विंड। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे कॉटन के जो सीड्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, हेयर ही होते हैं, वो हवा से भी उड़ के जो है इधर उधर भाग जाते हैं और फिर हवा से उड़ के भी इधर उधर चले जाते हैं और फिर वहाँ पे गिर के जो है सॉइल में फिर वहाँ से भी ग्रो कर जाते हैं। यू हैव टू मैच द क्रॉप्स टू द बेस्ट सुइटेड सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। हाँ, आपको कोई भी फसल अगर उगानी है अच्छी तरह से तो वहाँ की सॉइल कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल अच्छी नहीं है तो उसे तैयार कीजिए। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, नकदी फसलें, ऐसी फसल जिसे हम पैसे कमाने के लिए उगाते हैं। इज़ वन डेट इज़ कल्टिवेटेड टू बी सोल्ड एंड गेन प्रॉफिट फ्रॉम द सेल। एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप्स देख सकते हैं, शुगर केन, गन्ना जो उगाते हैं, तंबाकू, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स वगैरह, ये नकदी फसलें होती हैं। फूड क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, व्हीट, मेज, राइस, मिलेट्स, पल्सेस, ये सब। और प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी होती हैं, बागवानी फसलें जैसे कॉफ़ी, कोकोनट, टी, रबर वगैरह जो है इनकी जो फसलें करते हैं, बागान फसलें। तो एग्जाम्पल है, आप याद रखिएगा, इनमें से अगर बनता है क्वेश्चन तो आपको पता होनी चाहिए। द सीड कोट होता है सीड के ऊपर का जो बीज होता है, उस सीड के ऊपर जो कवर होता है, आउटर कवर जो हार्ड होता है, उसे हम सीड कोट कहते हैं, जो भी प्रोटेक्ट करके रखता है सीड को, बीज को। मशरूम एंड आर फंगाई। फंगाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्ट्स। फंगाई जो है स्पोर्ट्स से रिप्रोड्यूस होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए फंगाई किससे रिप्रोड्यूस होता है, स्पोर्ट्स से। दे डोंट यूटिलाइज सीड्स टू रिप्रोड्यूस, उसे बीज की जरूरत नहीं पड़ती। राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स, इन्हें विंटर क्रॉप भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है विंटर क्रॉप्स कौन सी होती है, राबी क्रॉप्स कौन सी होती है, विंटर क्रॉप्स। देयर सीड्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और हार्वेस्ट कर लेते हैं होली के टाइम पे, स्प्रिंग सीजन जब आता है, बसंत का मौसम जब आता है। सम विंटर वेजिटेबल इन इंडिया आर, कुछ वेजिटेबल हैं, सब्जियां जो विंटर में पाई जाती हैं, हमने खाई भी हैं। कैरेट्स हो गए, गाजर का हलवा बनता है हमारे यहाँ। बीट रूट्स हो गए, स्पाइनच, पालक, रेडिश, मस्टर्ड ग्रीन, फेनुग्रीक लीव्स, ये बहुत सारी विंटर सीजन की सब्जियां और भी आपको बहुत सारी पता होंगी। ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च हमारे यहाँ जो नहीं उगाई जाती, ये हमारे यहाँ इंडिया में आई साउथ अमेरिका से। इट वॉज ब्राउड बाय पुर्तगीज नेविगेटर्स, तो दक्षिण अमेरिका से हमारे यहाँ आई और पुर्तगाली जो लोग थे नाविक द्वारा जो है लेके आए थे यहाँ पर। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। हाइड्रा जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड दोनों से जो ग्रो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस आइदर बाय वर्डिंग, ठीक है, और फिजन। अमीबा में फिजन होता है, बाइनरी फिजन याद रखिएगा, और हाइड्रा में वर्डिंग होती है।
हाइड्रा एक प्लांट्स होता है जो पानी में पाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो प्लांट्स उगता है, वो बड निकलता है उसमें से, और बडिंग धीरे धीरे जो बड़ा हो जाता है फिर वो अलग नीचे गिर जाता है, उसमें से फिर दूसरा जो हाइड्रा निकल आता है। तो बडिंग से जो हाइड्रा होता है और अमीबा जो होता है बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। वायरोफाइलम हैज़ वर्ड्स, वायरोफाइलम के भी वर्ड्स होते हैं इन द मार्जिन ऑफ लीव्स में। इफ़ अ लीव्स ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन द मॉइस्ट सॉइल, अगर सॉइल पे वो गिर जाते हैं बर्ड्स, तो फिर नया जो है ग्रो हो जाता है उसमें से न्यू प्लांट। मैपल एंड कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। मैपल और कॉटन के सीड्स होते हैं इतने हल्के होते हैं, हेयरी होते हैं कि वो हवा द्वारा उड़ के इधर उधर बिखर जाते हैं और फिर न्यू प्लांट्स उग जाता है। आफ्टर पॉलिनेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पॉलिनेशन फ्लावर होता है, मेल फीमेल फ्लावर होता है, आपस में जब स्टेमिन और उनके स्टिग्मा जो होते हैं जब आपस में, जब एंथर स्टिग्मा जो होते हैं आपस में जो है फ्यूज़ होते हैं, या फिर मेल और फीमेल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे हम मेल हैं, फीमेल है, जब हमारे गैमेट्स फ्यूज़ होंगे आपस में उसे हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और प्लांट्स में जो है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। इन वायरोफाइलम प्लांट्स वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स। दीज वर्ड्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विथ रूट्स, शूट्स एंड स्मॉल लीव्स। वायरोफाइलम के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, याद रखिएगा। प्लांट जो बर्ड से भी बर्ड्स निकलते हैं, बर्ड से भी, और लीव्स जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं टूट टूट के जो गिर जाती हैं, उससे भी जो वायरोफाइलम हो जाता है। वायरोफाइलम प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो गिर जाती हैं, उनसे भी नया वायरोफाइलम उग जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड में से नया पौधे का उगना उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। एंड्रोसियम स्टेमिन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं फ्लावर के। क्वेश्चन आता है, स्टेमिन बोल सकते हैं या फिर एंडोसियम बोल सकते हैं। The radicle is the first part of seedling to emerge from seed during the process of germination. The radicle is the embryonic root of the plant and grows downward in the soil. जब सीड में से सबसे पहले जो है जड़ निकलती है, ठीक है, जड़ निकलती है फूट के जो है दौरान बीज से निकलने वाले अंकुर का पहला भाग, जो सबसे पहला पार्ट जो होता है उसे हम रेडिकल कहते हैं। There are 4 main types of underground modified stem. इन चीज़ों को याद रखिएगा। 4 तरह की मॉडिफाइड स्टेम आपको मिलेंगी। कौन कौन किस किस की? राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न और बल्ब। प्रकंद, कंद और बल्ब, याद रखिएगा इस चीज़ को। सीड्स डिस्पर्स बाय वाटर आर कंटेंट इन लाइट्स एंड बायोंड फ्रूट गिविंग देम द एबिलिटी टू फ्लोट। पानी द्वारा फैलाए गए बीज एक हल्के और उछाल वाले होते हैं, इसलिए जो है वो जो है तैरने में सक्षम होते हैं, इसलिए फ्रूट्स होते हैं वो पानी में तैर सकते हैं। Seeds of light and buoyant fruits giving them the ability to float are dispersed by water. कोकोनट वगैरह हो गए, सिल्वर ब्रीचेस जो गए हल्के होते हैं और छाल वाले फलों के बीज जो उन्हें तैरने की क्षमता देते हैं, इसलिए वो पानी में तैर सकते हैं। ऐसे कि आपने देखा होगा सिंगाड़ा एक फल होता, सिंगाड़ा एक जो है देखा होगा, सिंगाड़ा खाया जाता है, सिंगाड़े की बेल होती है, उसमें जो पानी में वो तैर पाते हैं आराम से। लीव्स ऑफ वायरोफाइलम प्लांट्स गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स, याद रखिएगा वायरोफाइलम का क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए बार बार आया हुआ है। बर्ड से जो है उग जाते हैं, और जो है मॉइस्ट सॉइल में बर्ड्स गिर जाए तब भी, और लीव से भी वो उग जाते हैं। यू हैव टू मैच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स टू द नेम ऑफ दोज प्लांट, ठीक है। आपको विभिन्न पौधों के प्रेजेंट भावों को उन पौधों के नामों से नाम पता होनी चाहिए। मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो जो फ्लावर्स के और प्लांट्स के सबके नाम भी मैंने अलग अलग बताए थे। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स, स्टीव एंड रूट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज़ द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए मूल पौधे जो होती हैं उनकी पत्तियाँ, डंठल, जड़ों से नए पौधे प्राप्त की विधि को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। यानी कि जो एक प्लांट्स है, मान लो उसमें से स्टेम्स को तोड़ के हमने नया उगा दिया, ठीक है, या फिर रूट्स को निकाल के नया उगा दिया, इस तरह से लीफ से नई चीज़ उगी, तो उस प्रोसेस को जो वो जो चीज़ उगी, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। रिमेंबर दोस्त दिस पॉइंट। द रबी क्रॉप्स इंक्लूड, रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? वीट, बरले, ओट, सीरियल, चिकपी, जैसे ग्राम या पल्सेस भी कहते हैं, लिनसीड, मस्टर्ड ऑयल, ये सब जो है रबी क्रॉप्स होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली नोन एज, जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है फर्न्स, मॉसेस एंड लवबर्ड। क्वेश्चन आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, तो फर्न, मॉसेस एंड लवबर्ड जो होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं रिटर्न में, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है याद रखिएगा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और वैसे भी हमें नॉलेज होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों की। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, जब मैं रिप्लाई करूँगा मुझे खुशी मिलती है जब आपसे बातें होती हैं। तो सीड डिस्पर्स्ड बाय वाटर आर कंटेंट इन लाइट एंड वाइन फ्रूट, जो ही मैंने बताया था
जब कुछ बीज हल्के होते हैं तो उनके फल जो उसमें से उगेंगे वो भी पानी में आराम से क्या है, इनमें क्षमता होती है कि वो तैर सकते हैं। दिस सीड इज़ एडप्टेड टू बी डिस्पर्स बाय एनिमल, ये बीज कुछ बीज होते हैं ऐसे जो एनिमल्स के द्वारा भी जो है डिस्पर्स किए जाते हैं। हेल डैमेज हैज़ बीन नोन टू बी हार्मफुल ट्रीज, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड फ्लावर बैंड। हेल जो है वो डैमेज कर सकता है ट्रीज, प्लांट्स, क्रॉप्स और फ्लावर्स को, फूलों की क्यारियों को नुकसान पहुंचाता है। एवरी सीजन द बनाना प्लांट डाइज आफ्टर इट्स फ्रूट्स इट्स हार्वेस्टेड। हर सीज़न में बनाना प्लांट जो होता है फ्रूट्स देने के बाद वो क्या होता है, डेड हो जाता है। एंड द स्मॉल बल्ब्स कॉल्ड द सकर्स, उनके स्मॉल बल्ब्स होते हैं सकर्स कहते हैं, ग्रोइंग आउट ऑफ द प्लांट्स अंडरग्राउंड राइजोम आर रीप्लांटेड, और वो जो है रीप्लांट भी हो जाते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है। बनाना डोंट हैव सीड्स, बनाना के अंदर जो है कोई भी बीज नहीं होता, आप खाते हैं आराम से खाते चले जाते हैं। दे डोंट नीड देम, क्योंकि उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पोटैटो हो गया, जिंगर हो गया, अदरक, ऑनियन हो गया, शुगर केन, ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आते हैं। इन्हें आप आधा आधा काट के भी अगर उगा देंगे ना तो न्यू प्लांट जो उगाएगा। ऑनियन हो गया, ग्लेडिलो हो गया, ग्रो फ्रॉम बल्ब्स, ये बल्ब से उगते हैं, ठीक है, तो बल्ब टाइप के होते हैं तो बल्ब उससे उगते हैं आराम से। आप प्याज को एज इट इज़ गाड़ दीजिए, नया उसमें से जो है नई प्याज जो उगाएगी, याद रखिएगा इन चीज़ों को। प्लांट यूटिलाइज, प्लांट जो है CO and H2O in the presence of light during the photosynthesis and प्लांट यूटिलाइज CO2 है, ये थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया है, CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, O2 को रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, याद रखिएगा इस चीज़ को। द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट ईस्ट सेल इज कॉल्ड वर्ड, ईस्ट में से जो बल्ब की शेप का जो निकल के आता है उसे हम बर्ड कहते हैं। दिस वर्ड डेवलप इनटू अ डॉटर सेल, फिर वो उसमें से एक नया बल्ब डॉटर सेल निकलता है, ठीक है, और फाइनली वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर उसमें से बर्ड में से दूसरा जो है क्या है, दूसरा वो निकल आता है प्लांट्स, जिसे हम बडिंग कहते हैं, जो कि हाइड्रा में देखने को मिलता है। ट्यूबर फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन है, बहुत सारे फ्रूट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्यूबर फ्रूट्स देखेंगे। मैंडेरिन हो गया, पैशन फ्रूट्स, बनाना, गुआवा, पपाया, जैक फ्रूट, लीची, ट्यूबर वेजिटेबल, ब्रोकोली, ओनियन, ब्रिंजल, कैरेट, स्कस, पम्पकिन, रेडिश, टोमेटो ट्री, टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये ट्यूबर फ्रूट्स होते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना, ठीक है, फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर, एक फ्लावर के एंथर में से वन प्लांट से दूसरे स्टिग्मा में, यानी मेल प्लांट से फीमेल प्लांट में, ठीक है, ऑफ एन अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, एक जैसे सेम स्पीसीज के जब आपस में जो है ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन ब्रिंग्स आउट जेनेटिक रिकम्बिनेशन रिजल्टिंग इन द ओरिजिन न्यू वेराइटी, और फिर उससे जो न्यू वेराइटी के प्लांट जो है उग जाते हैं सेम एज पॉसिबल, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ये याद रखिएगा आप। फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन, फ्लावरिंग प्लांट जो रिप्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअली के थ्रू उसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन में जो पॉलन जो होते हैं, जो पराग जो होते हैं, इस कैरिड फ्रॉम मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स और एनिमल्स विच रिलीज मेल गैमेट्स डेट फर्टिलाइज विद फीमेल गैमेट्स इन द ओव्यूल्स। द ओव्यूल डेवलप इनटू अ सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स विल ग्रो। बोगनविलिया usually reproduce by rooting cutting, रोज रिप्रोड्यूस बाय स्टेम कटिंग, पोटैटो एंड जिंगर रिप्रोड्यूस बाय स्टेम ट्यूबर। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बोगनविलिया जो होती है वो रूट काट के जो हम उगा सकते हैं। दूसरा रोज़ जो है स्टेम तने को भी काट के आप ऐसे गाड़ दीजिए तो रोज़ उगाएगा, और पोटैटो जिंगर जो है उसके जो है एज इट इज गाड़ देंगे ट्यूबर्स को तो वो उग जाता है। पोटैटो, शुगर केन हैव बर्ड्स, उनमें बर्ड्स होते हैं। इन द डिप्रेशन कॉल्ड आई, जिन्हें हम आई बोलते हैं बर्ड्स को, विच कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, उनसे न्यू प्लांट्स उग जाते हैं। अ सीडलिंग इज अ यंग प्लांट डेवलपिंग आउट ऑफ अ प्लांट एम्ब्रियो फ्रॉम अ सीड। सीडलिंग जो होती है क्या होती है, एक यंग प्लांट होते हैं जो कि डेवलप करते हैं न्यू प्लांट्स को। सीडलिंग डेवलपमेंट स्टार्ट विद द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। सीडलिंग जो होती है वो एक तरह के स्टार्ट होता है डेवलप करना, क्या होता है सीड का, उसे हम सीडलिंग कहते हैं। सीड का ग्रो करना, धीरे धीरे डेवलप करना, उसे हम सीडलिंग कहते हैं। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल जो है एक हरा पिगमेंट होता है जो कि आपको लीव्स में पाया जाता है। दिस द रीज़न डेट इज़ ग्रीन इज़ बिकॉज इट एब्जॉर्ब अदर कलर्स ऑफ लाइट। सारे कलर जो है एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट सच एज रेड एंड ब्लू, और रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को, इसलिए जो हमें जो पत्तियों का कलर जो होता है वो ग्रीन दिखाई देता है। कॉटन प्लांट्स
ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन प्लांट जो होता है काली मिट्टी में उगता है। द टी ट्रीज इज प्रोपेगेटेड फ्रॉम सीड्स और कटिंग, जो टी ट्रीज जो होते हैं वो प्रोपेगेट करते हैं सीड्स और कटिंग से। इट ब्रिंग जेनेटिक कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी, टेस्ट को और क्वालिटी। जो ट्रीज होते हैं वो सीड्स को कट करते हैं, कटिंग उगाए जाते हैं, कटिंग करके ये स्वाद और गुणवत्ता में आनुवांशिक स्थिरता लाता है। द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, और मेल पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं या फिर एंडोशियम कहते हैं, पहले हमने बताया था। इट इज़ कंपोज, इसमें क्या क्या होता है, ओवरी और स्टिग्मा, और इसमें क्या क्या होता है, फिलामेंट और एंथर। स्टिग्मा इज स्टिकी, स्टिग्मा जो थोड़ा सा स्टिकी होता है, सो डेट पोलन ग्रेन्स स्टिकी टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। द प्लांट प्रोवाइड अस विद द फूड, ऑक्सीजन, फाइबर, शेल्टर, मेडिसिन एंड फ्यूल। पौधे हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, क्या क्या, जो आपको पता होनी चाहिए। ऑल ऑफ दिस रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम कटिंग, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि स्टेम कटिंग से जो उग जाते हैं, जैसे कि रोज़। सम प्लांट्स लाइक फर्न्स, मशरूम एंड मोसेस ग्रो फ्रॉम स्पोर्ट्स, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, याद रखिए इन चीज़ों को, जो स्पोर्ट्स से जो उग जाते हैं। मोरिंगा एंड ड्रमस्टिक सीड्स जो होते हैं, जो बीज होते हैं मोरिंगा और ड्रमस्टिक के, हैव विंग्स, उनमें विंग्स होते हैं, इसलिए वो विंड से जो उग जाते हैं। मैपल और कॉटन के भी। फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल रिवराइन जो एलुवियल सॉइल में बेस्ट होती है। पेस्टिसाइड्स आर अ क्लास ऑफ केमिकल डिजाइन टू किल पेस्ट, पेस्ट जो है, पेस्ट जो होते हैं कुछ, जो कि पेस्ट वो होते हैं जिन्हें हम पालते नहीं हैं, अपने आप जो है क्या है, अपने आप ही जो पल जाते हैं, जैसे रोडेंट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए और प्लांट्स हो गए, जैसे कि चूहे हो गए, छिपकली वगैरह हो गई, ये सब पेस्ट होते हैं। इंसेक्ट, कॉकरोच वगैरह हो गए, ये जो क्या होते हैं, अपने आप ही घर में पल जाते हैं, इन्हें कोई पालता नहीं है। पेस्टिसाइड्स, तो इन पेस्ट को मारने के लिए जो दवा आती है उसे पेस्टिसाइड्स कहते हैं। इंसेक्ट को मारने के लिए दवा आती है उसे इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। और कुछ जो है वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे में उग जाते हैं साइड में, उन्हें हम नराई करते हैं, घास से जो उग जाती है, वीड्स बोलते हैं उन्हें हटाने के लिए विडिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तीनों याद रखिएगा, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, और वीड्स को मारने के लिए विडिसाइड्स। इंसेक्ट्स आर सब्सटेंट टू किल इंसेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड जो यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स के लिए। दे इंक्लूड ओबिसाइड्स एंड लार्विसाइड्स यूज्ड अगेंस्ट इंसेक्ट, एग एंड लार्वा, ये जो है इंसेक्ट के लार्वा और जो एग्स को मारने में हेल्प करते हैं। द सीड्स विच हैव ओनली वन कोटिलिडोन, वो भी जिसमें से वन कोटिलिडोन्स आता है उन्हें हम मोनोकोटिलिडोन्स या फिर मोनोकोट्स कहते हैं। जिसमें 2 कोटिलिडोन्स आते हैं उन्हें डाइकोटिलिडोन्स और टाइकोट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। द प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द पेरेंट प्लांट्स, एक प्लांट से न्यू पेरेंट प्लांट का जो है उगना, निकलना, ग्रो करना, उसे रिप्रोडक्शन कहेंगे। पिचर प्लांट जो होता है वो इंसेक्ट को खा लेता है, इसलिए वो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं या फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। लैंड प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, लैंड प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल में से ले लेते हैं, रूट्स हेयर जो खींच लेते हैं, जिससे प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। मेन फंक्शन जो होते हैं लीव्स का होता है फोटोसिंथेसिस का, वही गैस को एक्सचेंज करती है। और उसके टिनी पोर्ट्स होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। छोटे छोटे लीव्स में छेद आपको दिखाई देंगे, वो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, सांस लेते हैं और उसी से जो फोटोसिंथेसिस होता है, उसी से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर जो है एक्सचेंज होते हैं। फ्लावर्स आर रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फ्लावर जो है रिप्रोड्यूसिंग पार्ट्स है, उसी के द्वारा ही जो है, उसी में से बीज निकलते हैं, उसी से जो है नया प्लांट जो ग्रो होता है। सीड्स आर फ्रॉम आफ्टर रिप्रोडक्शन। यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया सल्फेट, पोटेशियम क्लोरोडाइमोनियम फॉस्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट जो है, ये सब क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि हम जो है खाद के रूप में यूज़ करते हैं। कैक्टस जो होता है एक ऐसा पौधा होता है जो कि डेजर्ट में उगता है, उसमें स्पाइन्स होते हैं, कांटे कांटे होते हैं, हाईली मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। स्पाइन्स प्रोटेक्ट कैक्टस को जो बचा के रखता है एनिमल से, ताकि वो एनिमल्स उसे खा ना जाएँ। ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, और वाटर लॉस को भी जो है उसकी कमी को पूरी करता है एयर फ्लो के द्वारा। प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, सबको पता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट्स जो है फूड बना लेते हैं। सनलाइट के प्रेजेंट में वाटर नीचे से ले लेते हैं। सनलाइट अवेलेबल एट द डे टाइम, सनलाइट जो दिन में रहती है, इसलिए वो अपना जितना ही फूड होता है वो डे टाइम में बना लेते हैं। गैस एक्सचेंज होती है, प्लांट टेक्स फ्रॉम टिनी पोर्ट्स, छोटे छोटे जो छेद होते हैं लीव्स में, उसे मिस्टोमेटा कहते हैं, उसमें से गैस एक्सचेंज होती हैं प्लांट्स में। द लोटस इज एन एक्वेटिक प्लांट, लोटस एक एक्वेटिक प्लांट है। हिबिस्कस, रोज और मनी प्लांट एक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, याद रखिएगा इसे। स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड फूड स्टोरेज रूट,
और ऑनियन, पोटैटो एंड जिंगर आर मॉडिफाइड स्टेम। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड, बीजों को बिखेरना, डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाता है। मेज एक मोनोकोट प्लांट है। मेज जो है सिंगल कोटिलेडोन्स होता है, जिसमें से क्या है, टेबल, चेयर एंड एरोप्लेन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स और ह्यूमन, कैट्स, प्लांट्स आर लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग तो आपको पता ही होगी। तो ये था आपका पहले चैप्टर का क्विक रिवीजन। अगर कुछ चीज़ वहाँ रह गई होगी चैप्टर एक्सप्लेनेशन में तो वो यहाँ पूरी हो जाएगी, और इसके अलावा भी कुछ अगर डाउट रह जाते हैं तो वो MCQ में क्लियर हो जाएंगे। तो 3 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी फर्स्ट 6 9 के लिए, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, उसके अलावा जो है MCQ, उसके अलावा क्विक रिवीजन। तो आई होप आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, और अगर मुझसे मिलने आना चाहें तो मिलने आ सकते हैं। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।